वोट की गलत गिनती के जरिए पीटीआई ने परवेज लाई को वज़ीर-ए-आला बनाने का दावा किया है। अब इसके बाद रही सही कसर असेंबली तोड़ने की समरी पूरी कर दी है। पीटीआई की जानब से पंजाब असेंबली तहलील करने की एक सादा पर्ची पर एक लाइन लिखी हुई जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। सादा कागज है और असेंबली तोड़ने का तरीकाकार हरगिज ये नहीं होता। अगर आपने असेंबली तोड़नी है तो उससे पहले तो एक ऑफिशियल लेटर पैड लेटर हेड होता है, उसके ऊपर जो वजीर आला है वो पूरा एक तहरीर जो करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उस पे। फिर दूसरी बड़ी बात है, उसमें जो तारीख है वो गलत लिखी हुई है, तारीख भी ठीक नहीं लिखी हुई। लगता ऐसे है कि ये वो कागज है जो किसी दौर में या किसी वक्त इमरान खान की तसल्ली के लिए परवेज लाई ने लिख कर दिया था, इमरान खान ने संभाल के रखा हुआ था, और अभी इमरान खान ने वो वाला कागज तारीख तब्दील कर कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। बट एनी हाउ, जब ये गवर्नर के पास जाएगी, गवर्नर हाउस से इसकी तस्दीक होगी, तो फिर ही हम यहाँ पे इसके बारे में कुछ कह देंगे। उससे पहले अभी काफी मुश्किल लगता है। यहाँ पे यह है कि परवेज लाई साहब जो है एक दफा फिर अड़ गए हैं और वो कह रहे हैं जी कि मैंने असेंबली नहीं तोड़नी, आपने जो करना है वो कर लो। तो अब इमरान खान की तरफ से ये एक गेम की जा रही है। इमरान खान की तरफ से इस वक्त अगर देखा जाए तो सिर्फ गेमें ही हो रही हैं। वो मुल्क के साथ भी गेमें हो रही हैं, अपने प्लेयरों के साथ भी गेमें हो रही हैं, अपनी पार्टी के साथ, अपने मोहसनों के साथ, हर किसी के साथ इमरान खान साहब सिर्फ गेमें कर रही हैं। हमें ज्वाइन किया है खान फारूक साहब ने और अरशद परवेज साहब ने। हम कोशिश करते हैं जी कि उनको स्क्रीन पे ऐड करें। जी अरशद परवेज साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? जी अभी आई आवाज अरशद साहब। आपको आपको आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल दुरुस्त है। अरशद साहब क्या कहेंगे, हमेशा की तरह आप जिस गली की नुक्कड़ पे खड़े हैं, यहाँ से मुझे लगता है आपको खबरें मिलती हैं इस गली की नुक्कड़ से, तो क्या कहेंगे ये जो आज इसको क्या कहना चाहिए? चोरी परवेज लाई साहब, कल रात को एक हादसा हुआ था, जाहिर है उसी तरीकाकार से चोरी साहब को दोबारा फिर इत्मीनान का वोट दिलाया गया, और अभी वो इमरान खान से मुलाकात करने के बाद एक सादा कागज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसपे जाहिर है मुख्तलिफ जो कानूनदान है मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे सारे इस ये जो मश्क हुई है, ये जो इमरान खान साहब की तरफ से या परवेज लाई की तरफ से एक गेम हुई है सारी इस पर? सर देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो अगर हम सीरियसली देखें तो वो ये है कि किसी भी मुल्क के निज़ाम को अगर आप इंतहाई नाकिस और बेतरतीब साबित करना चाहें तो इस तरीके के नमूने और इस तरह के शगुफे वो छोड़े जाते हैं और फिर उनसे वो एक्ट करवाए जाते हैं जो कि सदियों तक उनका नाम जो है ना लिया जाता है। तो इन्हीं को हम बनाना रिपब्लिक भी कहते हैं। तो एक तो ये है इसका। दूसरी बात ये है कि जो सीरियस है कि अगर आप बड़े आदमी बनना चाहते हैं ना तो बड़े आदमियों के अंदर रहें और जी अपने मुंह को ताला लगा के रखें, उनकी बातें सुने, उनके उठने बैठने के तरीक़ेकार को जाने, उनके पैसे खर्च करने के तरीके को समझें, उनके बिजनेस करने और उनके जो जो भी उनके तरीक़ेकार हैं उनको समझें, तो आप बड़े आदमी बन जाते हैं। अगर उनमें बैठ के अगर आप अपनी फनकारी झाड़ेंगे तो डेफिनेटली वो आपको निकाल के बाहर कर देंगे। और अगर जो आप मेंटली रिटायर्ड होना चाहते हैं, यानी कि पागल बनना चाहते हैं, तो पागल खाने में चले जाएं और उनके साथ जो है ना उनका मुकाबला शुरू कर दें, तो आप पागल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मसला ये हुआ है कि एक नशई के हाथ ना एक बहुत बड़ा सिस्टम पकड़ा दिया गया और उसके इर्द गिर्द जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जो मजबूरी से हैं या जो भी हैं, वो उसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो परवेज लाई साहब बड़ा, इनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, इनकी इस्टेब्लिशमेंट दोस्ती कही जा सकती है, लेकिन बहरहाल एक ज़र्फ वाले बंदे, दोस्ती यारी, रोटी शोटी खाओ और मसालिहत पसंद जो है ना ये लोग थे। और अभी सूरत हाल ये बनी है, एक पागल के साथ, एक मजनून के साथ, एक नशे के साथ रह के इन्होंने भी यही हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। देखिए, इस वक्त में पीएमएलएन के पास एक तकरीबन एक सवा महीने पहले हमने अपने प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी कि पीएमएलएन चाहती है कि ये असेंबली तोड़ दें, और वो ठीक। इसलिए तोड़ दें कि जैसे ये असेंबली तोड़ेंगे तो इस वक्त अपने सैलाब के अंदर पाकिस्तान डूबा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी डेट दे देगा, अपनी बात बता देगा। फंड्स जो उनसे देने हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देने हैं, फेडरल ने देने हैं इलेक्शन कराने के लिए, और वो 2 सूबों ठीक। का इलेक्शन है, ऑलमोस्ट 50% इलेक्शन है। तो फेडरल जो है ना वो फंड्स देने से माजरत कर लेगा, इसलिए कि पाकिस्तान डूबा हुआ है और खाने के लिए रोटी नहीं है, या कि इलेक्शन करवाएं।
اور الیکشن بھی ایسے کروائیں کہ فیڈرل کے الیکشن پھر 6 مہینے کے بعد کروانے ہیں. تو وہ اتنی سالڈ ریزن ہے کہ کوئی عدالت کوئی سسٹم جو ہے نا فورس نہیں کر سکتا. گورنر راج آ جائے گا اور نظام کو سادگی سے چلا جائے گا, درست طریقے سے چلا جائے گا, نیریٹو ان کا ختم ہو جائے گا. یہ بالکل اسٹریٹجی واضح تھی. تو ابھی جو ہے نا خان صاحب کو کیونکہ 3 4 5 قسم کے نشے مکس کر کے کرتے ہیں, اور ان کی حالت جو ہے نا ٹیلی فون کے اوپر آپ کو پتا ہے جس میں وہ بہت سارے پروگرامز کرتے ہیں اور گائیڈنس دیتے ہیں کہ کیا کرو کیا نہ کرو, تو اس میں وہ نشہ جو ہے نا وہ اور بھی عروج پا جاتا ہے. تو اس میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا. تو یہ بالکل واضح ہے. سر اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ پرچی ایک سامنے آ گئی ہے, جب جی کسی بھی اسمبلی کو توڑنے کی یا اس طریقے کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ آفس کا پیڈ ہوتا ہے, اس کے اوپر باقاعدہ آرٹیکل لکھا جاتا ہے کہ اس آئین کی اس شک کے تحت میں اپنے یہ پاور استعمال کر رہا ہوں, میرا عہدہ یہ ہے, تاریخ یہ ہے, وقت یہ ہے, اور باقاعدہ آفس کا پروسیس اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو یوں نہیں ہوتا کہ پرچی پہ لکھ کے جو ہے نا آپ نے پوسٹ کر دیا اور وہ جناب چلا گیا, وائرل ہو یہ گیا, اور پرچی اب جو یہ ہے نا. پرچی آپ کو یہ پرچی آپ کو اس پرچی کی یاد دلاتی ہے جب جنرل باجوہ صاحب کو ایک سادے کاغذ پر ایکسٹینشن دے دی تھی؟ سر دیکھیں وہ بھی ایک گالی ہے ہمارے آئین کے اوپر, ہمارے قانون کے اوپر, اور یہ بھی ایک گالی ہے کہ ہم نے جو ہے نا کس کے ہاتھ میں کیا چیز پکڑا دی ہے. یعنی کہ ایک ملک کو قابو کر کے ایک نشئی کے ہاتھ میں دے دیا, اور وہ نشئی جو حال کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ آپ نے اس کی ریکارڈنگیں نکالنی شروع کی ہوئی ہیں, اس نے آپ کی ریکارڈنگیں محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہیں. جو آپ کی بیگمات جو سی ہیں نا جو طاقتور ہیں, ان کی جب وہ جاتی تھی, ان کی جو باتیں ہوتی تھی وہ اس نے ریکارڈنگ کر کے رکھی ہوئی ہیں, جس کا میسج اس نے ان تمام آڈیو سے پہلے دیا تھا, ویڈیو سے پہلے دیا تھا کہ میں نے ایک ریکارڈنگ جو ہے نا کر کے رکھی ہوئی ہے کہ میرے قتل کا ذمہ دار ہوگا, جس کے پاس یہ میسج جانا تھا وہ پہنچ گیا ہوا ہے. دونوں ایک دوسرے کے کانے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں. اے پولیٹیکل کا سسٹم ایسا ہوتا ہی نہیں. اے پولیٹیکل کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جو مجرم ہے اس کو سزا دے, کورٹ مارشل ہو, صورتحال جو ہے نا واضح ہو. آرٹیکل 6 لگتا ہے تو وہ ججز کے اوپر لگتا ہے, وہ بیوروکریٹس پہ لگتا ہے, وہ افسران بالا کے اوپر لگتا ہے, وہ سیاستدانوں اچھا کے صاحب، اوپر لگتا ہے.